तो अब ऐसे एक स्टॉक के ऊपर हम लोग बात करेंगे जो एक रियलिटी सेक्टर स्टॉक है, डीएलएफ लिमिटेड। डीएलएफ लिमिटेड ने आज एक नेगेटिव क्लोजिंग दिखा है हम लोगों का। 5 मिनट टाइम फ्रेम में अगर हम लोग देखें, ये इसका इंडिकेटर स्ट्रॉन्ग सेल बता रहा है, 15 मिनट में भी ये सेल बता रहा है, डेली टाइम फ्रेम में भी ये सेल बता रहा है। तो काफ़ी नेगेटिव इसके अंदर है। इंट्राडे में बहुत कुछ हुआ इसके अंदर, लगातार 30 दिन का, लास्ट 30 डेज का जो लेवल है उसको ब्रेक डाउन किया है, लो को काटा है। तो काफ़ी ये स्टॉक ऑफ द डे कल के लिए बन सकता है, इधर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर, या फिर इसको ब्रेक डाउन किया है तो और भी नीचे। लेकिन वो जानने के लिए इस वीडियो का अंत तक देखना पड़ेगा और एनालिसिस को समझना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग डिसाइड करेंगे। अब नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीपन और मेरे यूट्यूब चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम लोग कल यानी कि 1 अगस्त के लिए टॉप 3 इंटरडे स्टॉक्स टू वॉच डिस्कस करेंगे। उसके साथ निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज का प्रीमियम ग्रुप का परफॉर्मेंस देख लेते हैं। स्क्रीन के आपके सामने आप देख सकते हैं मेरा 2 प्रीमियम ग्रुप है, एक है इंट्राडे ऑप्शन इंट्राडे प्रीमियम ग्रुप और एक है इक्विटी इंट्राडे प्रीमियम ग्रुप। ऑप्शन के अंदर खाली इंडेक्स के ऊपर हम लोग काम करते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के ऊपर, और इंट्राडे के ऊपर स्टॉक्स के ऊपर जो होता है 2 से 3 व्यू स्टॉक्स के ऊपर दिया जाते हैं, इधर बाय साइड या फिर शॉर्ट सेल साइड। तो आज का परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं, बढ़िया प्रॉफिट आया। आज मार्केट ने बहुत वोलाटाइल था, बहुत सारे लोगों ने आज शायद लॉस किया, लेकिन आज हम लोग प्रीमियम ग्रुप के अंदर प्रॉफिट बुक किया। तो यहाँ पर होता है क्या, डेली बेसिस में लाइव मार्केट में हैंड होल्डिंग सपोर्ट देता हूँ। सारे ट्रेड जो आता है लाइव मार्केट प्राइस में आता है ताकि आप लोग एंट्री ले पाए। सारे चीज़ें क्लियर कट होता है, एंट्री लेवल, स्टॉप लॉस लेवल, टारगेट लेवल, और मैं वहाँ पर टाइम टू टाइम लाइव मार्केट में हैंड होल्डिंग गाइड करता रहता हूँ। बहुत सारे मेंबर्स हैं यहाँ पर दोनों के अंदर। अगर आपको किसी में भी इसके अंदर ज्वाइन करना है, स्क्रीन पे दिया हुआ नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, और टेलीग्राम नंबर अलग है, वो भी मैंने स्क्रीन पे दे दिया। दोनों में से किसी में भी आप पिंग करके वहाँ पर मुझसे बात करके मेंबरशिप ले सकते हैं। अब हम लोग चलेंगे वीडियो के ऊपर। पहले हम लोग निफ्टी 50 का सेंटीमेंट समझेंगे, उसके बाद डिटेल में एनालिसिस करेंगे। पहले बात जो है निफ्टी 50। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं एक चीज़, छोटा सा चीज़, कि वीडियो का स्पीड को अगर आप चाहे तो इंक्रीज़ कर लीजिए, 1.25 1.5 कर लीजिए, लेकिन स्किप मत कीजिएगा। किसी भी जगह को बीच में स्किप करके मत देखिएगा, उसमें आपका लॉस होने का 99% चांसेस होगा। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ वीडियो का स्पीड इंक्रीज़ कीजिए, लेकिन वीडियो को पूरा देखिए, समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर निफ्टी के अंदर पहले बात तो ये कि आज आप लोगों को कैसा काम हुआ वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना चाहिए, क्योंकि आज रोलर कोस्टर था। एकदम पहले हाफ में हम लोगों ने देखा गैप डाउन, बहुत ही बढ़िया तरीके से गैप डाउन हुआ, ट्रम्प ने जो वहाँ पर रिमार्क पास किया था उसके वजह से। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि एकदम धड़ ऊपर निकल गया, मार्केट पूरा ऊपर निकल गया, और अंत में जाके फिर से गिर के नीचे जाके क्लोजिंग हुआ। तो बहुत ही अप्स एंड डाउन्स, वोलाटाइल मार्केट था। तो कमेंट करके बताना आज आपने कैसे काम किया और किस तरह से आपने प्रॉफिट बुक किया, या फिर क्या लॉस हुआ, कुछ भी है आप कमेंट करके बताना। निफ्टी के अंदर आज हम लोगों ने देखा, जैसे मैंने आप लोगों को बोला, पूरा एकदम वोलेटिलिटी, हाई वोलेटिलिटी था, लेकिन फिर से निफ्टी ने 24,900 का लेवल जो मैं कल बताया था आप लोगों को, वो रिजेक्ट कर दिया, और आज क्लोजिंग आया है एक्सपायरी डे में 24,800 के नीचे। तो एकदम क्लियर कट है, ये वीक है। ठीक है, जैसे ऊपर जिस जगह पे उसको ब्रेकआउट करना था नहीं कर पाया, फिर से नीचे आया, तो ये वीक है। 5 मिनट में अगर आप देखें सेलिंग बता रहा है, 15 मिनट में स्ट्रॉन्ग सेल, डेली टाइम फ्रेम में भी सेलिंग बता रहा है, तीनों में सेलिंग बता रहा है। आज अगर आप इंट्राडे स्कैन को देखें, एक बेहतरीन है, कल का लो को भी ब्रेक किया, कल का हाई को भी ब्रेक किया, यानी कि नीचे ओपन होके ऊपर गया, हाई को काटा, फिर नीचे आके क्लोजिंग हुआ। तो एकदम इसके अंदर ऐसे काम हुआ आज। एफएनओ के अंदर अगर आप ऑप्शन चेन, आज का तो एक्सपायर हो गया, नेक्स्ट जो 7 अगस्त का है उसको हम लोग देखेंगे क्या बिल्डअप हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप स्ट्राइक प्राइसेस देखें तो यहाँ पर क्लोजिंग है, तो ऊपर अगर हम लोग देखें सारे स्ट्राइक प्राइसेस आप देखें, 30,24,800 का जो स्ट्राइक प्राइस है। कॉल ऑप्शन के अंदर ओपन इंटरेस्ट 88% इंक्रीज हुआ है, यानी 30 लाख का कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पर सेल करके बैठे हुए हैं लोग। उसके बाद अगर आप देखें 24,900 में, उसमें 33 लाख वहाँ पर सेल करके बैठे हुए हैं, और सबसे बड़ा जो है वो है हम लोगों का 25,000 का जो स्ट्राइक प्राइस है, 50 लाख का। तो यहाँ पर काफ़ी ये जगह एकदम स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इसको मतलब बहुत जल्दी ये इसको ब्रेकआउट करना मुश्किल मुझे लग रहा है। कुछ न्यूज़ आगे आएगा तो अलग चीज़ है, लेकिन ये जो जगह बना हुआ है ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है। नीचे अगर आप देखें, नीचे भी थोड़ा बिल्डअप यहाँ पर हुआ है, 24,700, 24,600, 24,500, ये एरिया स्ट्रॉन्ग बिल्डअप हुआ है। तो देखते हैं नीचे जाते हैं कि ऊपर जाते हैं, दोनों तरफ अब
सीन है। नीचे की तरफ 25,500 का सपोर्ट एरिया है और ऊपर की तरफ अगर आप देखें 24,900 का सपोर्ट एरिया। तो अगले कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं इसके बीच में रह जाए और थोड़ा हम लोग रेंज बाउंड अगले वीक देखें। ठीक है, अब हम लोग चार्ट पे चलेंगे, डिटेल एनालिसिस करेंगे। पहले इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन किया। जैसे मैंने बोला, आप देखिए 15 मिनट में कल जहाँ पर इसका लो था, यहाँ पर इसने ये ओपन हुआ लो पे, उसके बाद थोड़ा नीचे आया, उसके बाद देखिए सीधा क्या रैली किया, बहुत शानदार रैली किया। हम लोग ग्रुप्स के अंदर जो है सेंसेक्स के ऊपर 600 पॉइंट का प्रॉफिट बुक किया। 600 पॉइंट एक ऑप्शन के ऊपर, समझ सकते हो आप। ये रैली जो हुआ उसके बाद यहाँ पर रिजेक्शन हो गया, नीचे आ गया, फिर से यहाँ पर जाके ये 24,800 के नीचे क्लोजिंग देगा। अगर हम लोग इसको टोटल एरिया को एक बार मार्क करते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट से, ये जो टॉप लगाया था यहाँ से अगर हम लोग इसको मार्क करते हैं तो आप ध्यान से देखिएगा, इसका जो 50% का एरिया आ रहा है 24,900, जो ऑप्शन चेन के अंदर भी आप लोगों को मैंने बोला स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। आप देखिए यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, आज भी यहाँ पर सेम जगह पर 4 बार यहाँ पर रिजेक्शन हुआ है। तो कल हो सकता है फिर से इसी जगह को टेस्ट करे और फिर से रिवर्सल रिजेक्शन होए। तो अगर ऐसा होता है तो हम लोग पुट ऑप्शन के वहाँ पर देखेंगे। अदरवाइज इसको अगर ब्रेकआउट करते हैं तो ये स्ट्रॉन्ग बहुत जल्दी यहाँ तक चला आएगा, तब हम लोग कॉल ऑप्शन में जाएंगे, लेकिन उसका चांसेस मुझे कम लग रहा है। अगर गैप डाउन ओपन होता है जिसका चांसेस ज़्यादा है, या फिर यहाँ पर फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे चलना शुरू करता है, तो इसका सपोर्ट एरिया है 24,600, जो मैंने आप लोगों को ऑप्शन चेन के अंदर भी बोला। तो इसको अगर यहाँ से आकर रिवर्सल यहाँ पर हो सकता है, थोड़ा सपोर्ट ले, तब हम लोग कॉल ऑप्शन के बारे में सोचेंगे। अदरवाइज इसको अगर ब्रेकडाउन करते हैं तो फिर से हम लोग पुट ऑप्शन के बारे में सोचेंगे। लेकिन एग्जैक्ट जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल वो मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल के अंदर कल मार्केट ओपन होने से पहले विद डिटेल एनालिसिस मैं वहाँ पर पोस्ट करता हूँ, दे दूंगा कल मार्केट ओपन होने से पहले। तो कल भी मैंने दे दिया था, तो उसके लिए फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल है। और कमेंट सेक्शन को भी चेक कीजिए, पिंड कमेंट में मैंने उसको जोड़ दिया है लिंक, फ्री टेलीग्राम चैनल के अंदर जाके ऐड हो जाइए। तो वहाँ पर हो गया। अब यह निफ्टी, अब बैंक निफ्टी के अंदर अब हम लोग इसका सेंटीमेंट समझेंगे। बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम देखें, बैंक निफ्टी भी सेम तरीके से काम हुआ, लगभग 200 पॉइंट नेगेटिव जाके क्लोजिंग दिया। बैंक निफ्टी के अंदर भी आज हम लोगों ने देखा कि शार्प उसके अंदर कुछ ऊपर की तरफ मोमेंटम आया था, लेकिन टिक नहीं पाए और फिर से 56,000 के नीचे ही क्लोजिंग दे दिया। अब इसको अगर हम लोग इसका 5 मिनट देखें, सेल बता रहा है, 15 मिनट स्ट्रॉन्ग सेल बता रहा है, डेली टाइम फ्रेम भी सेल बता रहा है। तो इसके अंदर काफ़ी नेगेटिविटी है। इसका अगर इंट्राडे स्कैन में देखें, सुपर ट्रेंड में 1 डे टाइम फ्रेम में सेल आ गया और लगातार 10 दिन का लो को ब्रेक डाउन किया और कल का हाई को भी काटा, यानी कि वोलाटाइल था, ऊपर नीचे हुआ पूरा दिन, जिस तरह से निफ्टी ने काम किया। एफएनओ के अंदर अगर हम जाए, इसका 31 जुलाई का जो हो गया, फिर नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में क्या बिल्डअप हुआ है 28 अगस्त के लिए। तो यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर क्लोजिंग आए हैं, ऊपर की तरफ अगर आप देखें यहाँ पर बिल्डअप हुआ है 56,100 के आसपास। यहाँ पर आप देखें 68,000 का जो कॉन्ट्रैक्ट है, 56,200 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट से, 56,200 यहाँ पर 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट से 1,06,000 के आसपास। यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर आप देखें 56,500 का 4 लाख 4.5 लाख के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर होल्ड है, यानी कि यहाँ पर पूरे रेजिस्टेंस एरिया है अप टू 56,500। उसके यहाँ पर पुट ऑप्शन के अगर आप देखें, बिल्डअप ज़रूर हुआ है, लेकिन स्ट्रॉन्ग बिल्डअप जो आया है अब यहाँ पर 131% जो 55,600 और यहाँ पर 55,800, तो 55,500, तो 55,500 से लेके 55,800 तक का ये एक सपोर्ट एरिया है। तो हो सकता है कल नीचे आके इस जगह से कहीं से भी ये 300 पॉइंट में कहीं से भी ये रिवर्सल दिखाए। तो हम लोग उस डिटेल जानेंगे, चार्ट पे चलेंगे। 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट में ओपन करूँगा बैंक निफ्टी का भी। तो बैंक निफ्टी का अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट अगर देखें, ये भी आज अगर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ से ये ओपन हुआ गैप डाउन, उसके बाद नीचे गया, यहाँ पर एक सपोर्ट लिया, फिर ये देखिए रैली, ये कितना शानदार रैली किया, लेकिन ये टिका नहीं, फिर से ये गिर गया। तो यहाँ पर भी काफ़ी स्टॉप लॉसेस हिट हुआ बहुत सारे लोगों का। लेकिन हम लोग जो मेरा जो फ्री
चैनल है या फिर मेरा जो प्रीमियम चैनल है वहाँ पर बहुत बढ़िया काम किया आज। जिस तरह से मार्केट ट्रेंड दिखा है उस तरह से हम लोग काम किया। तो यहाँ पर अगर हम लोग टोटल एनालिसिस करेंगे इसको, अब यहाँ से मैं इसका पूरा एरिया का रिट्रेसमेंट निकालूंगा। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर अगर आप देखें टोटल एरिया का मैंने रिट्रेसमेंट निकाला, तो यहाँ पर पहला जो है इसका 38% 56,200 जो मैंने ऑप्शन चेन के अंदर भी बोला, ये एरिया इंपॉर्टेंट है। आज हालांकि इसका 50% टेस्ट किया 56,400, तो इसी एरिया से अगर जाके फिर से रिवर्सल दिखाए तो हम लोग पुट ऑप्शन के बारे में ही सोचेंगे। लेकिन अगर एक आज का हाई जो लगाया था इसको अगर ब्रेकआउट करके ऊपर सस्टेन होते हैं तो कॉल ऑप्शन के बारे में सोचेंगे। लेकिन कल अगर गैप डाउन ओपन होता है या फिर यहाँ पर ओपन होने के बाद नीचे चले आते हैं तो एक सपोर्ट यहाँ पर है 55,500, जो मैंने मेरा ऑप्शन चेन के अंदर भी बोला 55,500 से 800 के बीच में, 55,600 के आसपास यहाँ पर अगर चले आते, इस एरिया को ब्रेक डाउन करके नीचे आके यहाँ पर अगर सपोर्ट लेके ऊपर निकलने का कोशिश करते तो कॉल ऑप्शन के बारे में सोचेंगे। अदरवाइज इसको अगर ब्रेक डाउन करेंगे तो ये फिर से पुट ऑप्शन बाई होगा। ठीक है, तो ये पूरा मैंने डिटेल दे दिया। लेकिन एग्जैक्ट जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो एरिया होगा तो वो मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल के अंदर कल मार्केट ओपन होने से पहले मैं ये पोस्ट कर दूंगा। अलॉन्ग विद सेंसेक्स भी मैं वहाँ पर दे दूंगा। तो फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो का कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। कमेंट सेक्शन को चेक कीजिए, वहाँ पर लिंक है, उस पर जाके ऐड हो जाइए। अब हम लोग 3 स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे कल के लिए। टॉप 3 स्टॉक कौन सा रहेगा डिटेल में देखेंगे। लेकिन उसके पहले कल मैंने जो 3 स्टॉक बताया था उसके अंदर क्या रिजल्ट हुआ, क्या काम हुआ उसके अंदर, किस तरह से वो परफॉर्म किया, वो हम लोग एनालिसिस एक बार रिव्यू कर लेंगे। हालांकि मेरा टेलीग्राम चैनल के अंदर मैं रिव्यू कर दिया था, फिर से इसके अंदर भी रिव्यू करेंगे। पहला जो मैंने बताया था वो था सोना कॉम्स के अंदर। ठीक है, सोना कॉम्स के अंदर अगर हम देखें इसका 5 मिनट निकाल लेते हैं हम लोग जैसे स्टॉक्स के ऊपर 5 मिनट में काम करते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये मैंने इसका 5 मिनट टाइम फ्रेम यहाँ पर ले लिया। तो 5 मिनट में अगर आप देखें ये जो हम लोगों का सेलिंग लेवल था उसके नीचे ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ यहाँ पर, फिर ऊपर गया। देखिए यहाँ पर जाके फिर से एक 5 मिनट का रेड कैंडल यहाँ पर बनाया था जो कि था 9:30 बजे के आसपास। उसका लो काटा यहाँ पर 456 के आसपास। उसके बाद आप देखिए शानदार फॉल आया, यहाँ तक का लो लगाया 446, यानी कि लगभग 10% यहाँ पर 10 पॉइंट का यहाँ पर हम लोगों का फॉल आया। ह्यूज प्रॉफिट मिला इसके अंदर। मेरा टेलीग्राम चैनल के अंदर भी मैंने अपडेट दे दिया था। सेकंड जो मैंने बताया था वो था हम लोगों का हिंडाल्को के अंदर अगर आप देखें गैप डाउन ओपन हुआ, फिर ऊपर चला गया, फिर यहाँ पर आप देखिए रेड कैंडल बनाया। ये रेड कैंडल यहाँ पर बनाया 5 मिनट का। जैसे मैं बोलता हूँ उस रेड कैंडल का लो को यहाँ पर ब्रेकआउट किया था 683 के आसपास। उसके बाद आप देखिए 678 का लो लगाया, ह्यूज प्रॉफिट दिया, फिर ऊपर चला गया। लेकिन ये तोड़ा नहीं। ये अब देखिए हम लोगों का बाइंग लेवल जो मैंने बताया था इसको टच किया, लेकिन एक भी कैंडल उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं हुआ। देखिए 2 बार हुआ, रिजेक्ट हो गया, फिर से यहाँ पर सेलिंग एक्टिवेशन हुआ। और ये इस बार हम लोगों ने यहाँ पर अगर आपने सेल किया तो फिर से यहाँ पर 3-4 पॉइंट का प्रॉफिट देखेगा। ह्यूज प्रॉफिट इसके अंदर भी हम लोगों को देखा। थर्ड जो था ICICI बैंक। अब ICICI बैंक के अंदर हम लोगों ने देखा, हम लोगों का जो यहाँ पर पहला जो कैंडल था वहाँ पर ही ये एक्टिवेशन मिल गया था हम लोगों को, पहला सेकंड कैंडल में। उसके बाद आप देखिए 1463-64 का कुछ लो लगा के गया, अच्छा खासा प्रॉफिट दिया। फिर ये ऊपर निकल गया और ये हम लोगों का जो सेलिंग जगह था उसको क्रॉस कर गया। फिर यहाँ पर सपोर्ट लेके ये यहाँ पर जाके एक्टिवेशन हुआ बाई साइड में। अब देखिए यहाँ पर ग्रीन कैंडल, उसके बाद इसको हाई ने काटा। उसके बाद आप देखिए फिर से ये 1495 तक का हाई लगा है। इसके अंदर दोनों साइड में प्रॉफिट दिया, सेल साइड में बाई साइड में। तो तीनों स्टॉक के अंदर तीनों में ही बढ़िया प्रॉफिट आया। ऐसे 3 स्टॉक्स डेली बेसिस फ्री ऑफ कॉस्ट पाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे एक कमेंट करके मुझे बताना कैसा लगता है, एक लाइक ज़रूर करना। और आपका एक लाइक एक कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करता है नेक्स्ट डे वीडियो डालने के लिए। आपका कोई नुकसान नहीं है एक लाइक एक कमेंट करने में, मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिल जाते हैं। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को ऑन कर देना ताकि अपडेट्स मिलता रहे। अब हम लोग कल के लिए 3 स्टॉक पे चलेंगे। पहला स्टॉक जो रहेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसका सेंटीमेंट समझ लेते हैं। फिर से मैं बताऊंगा कि दोस्तों वीडियो को किसी भी हालत में स्किप मत कीजिएगा, उसमें आपका लॉस होगा। वीडियो का स्पीड को इंक्रीज कीजिए 1.25 1.5 करके पूरा एपिसोड को देखिए समझिए, उसके बाद ही काम कीजिए। अब यहाँ पर अगर आप देखें स्टेट बैंक के अंदर नेगेटिव क्लोजिंग आया है। इसके अंदर अगर आप इसका 5 मिनट में देखें सेलिंग बता रहा है, 15 मिनट में स्ट्रॉन्ग सेल, डेली टाइम फ्रेम भी
न्यूट्रल टू सेल बता रहा है। अगर इसके इंटरडे स्कैन को देखें, कल का लो को तोड़ा, कल का हाई को तोड़ा, पिछले 10 दिन का लो को तोड़ा, तो इसके अंदर काफ़ी रिवर्सल हम लोग देख रहे हैं, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। तो एकदम इसके अंदर इंट्राडे कल बहुत मोमेंटम बन सकते हैं, इधर बाई साइड या फिर सेल साइड। तो इसको हम लोग चार्ट पर डिटेल एक बार एनालिसिस कर लेते हैं। 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट आप देखिए, यहाँ से ये ऊपर गया, फिर ऐसे ये पूरा ऊपर जाकर रिजेक्शन होके उल्टा आप देख सकते हैं, उल्टा वी की तरह ये गिर रहा है। तो ये काफ़ी इसके अंदर नेगेटिविटी दिख सकते हैं। तो 5 मिनट में अगर हम टोटल एरिया को हम लोग यहाँ से फिबोनाची रिट्रेस करते हैं, तो इसका लेवल आप ध्यान से देखिएगा, 38% का जो लेवल आ रहा है 800 का। तो यहाँ से कल अगर इस एरिया को क्रॉस करते हैं, नॉट ओनली क्रॉस करते हैं, क्रॉस करने के बाद एक ग्रीन कैंडल ऐसे, इसको 5 मिनट का ग्रीन कैंडल ऐसे ऊपर जाके क्लोज होता है, तब उस ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर से हम लोग बाय के लिए सोच सकते हैं। ये चीज़ के लिए ही मैं बताता हूं कि दोस्तों वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि मिस आउट हो जाता है, चीज़ें समझने में दिक्कत होता है। तो यहाँ पर अगर ऐसे होता है तो हम लोग देखेंगे, इधर यहाँ से अगर रिजेक्ट होकर नीचे चले आते हैं और इसका जो सपोर्ट एरिया स्विंग लो आज का तो वो था 792, इस एरिया को अगर क्रॉस करते हैं तो नॉट ओनली ब्रेकडाउन करने के बाद अगर ऐसे एक रेड कैंडल बन जाते हैं, उस रेड कैंडल इसे क्लोज देते हैं 5 मिनट का, उस रेड कैंडल के लो के नीचे से शॉर्ट सेल के लिए देख सकते हैं। एग्जैक्ट लेवल ड्यू टू यूट्यूब पॉलिसी मैं यहाँ पर बता नहीं सकते। एग्जैक्ट लेवल कल मैं मार्केट ओपन होने से पहले मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल के अंदर पोस्ट कर दूंगा। तो फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो का कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट में मिल जाएगा, तो जाके उसके अंदर ऐड हो जाइए। सेकंड जो व्यू रहेगा उस पर हम लोग चलेंगे। सेकंड जो व्यू रहेगा वो हम लोग का रहेगा JSW स्टील के ऊपर। पहले उसका सेंटीमेंट हम लोग समझ लेते हैं। JSW स्टील एक मेटल सेक्टर स्टॉक है और आप देख सकते हैं आज इसने पॉजिटिव क्लोजिंग दिया है लगभग 10 पॉइंट, ऐसे मार्केट के अंदर भी 5 मिनट में न्यूट्रल बता रहा है, 15 मिनट में थोड़ा बाई बता रहा है, डेली टाइम फ्रेम में स्ट्रॉन्ग बाई बता रहा है। तो ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग काउंटर है अगले दिन के लिए। तो यहाँ पर अगर आप देखें इसका इंट्राडे स्कैन लगातार कल आज क्या किया, ओपन और लो इसका सेम था, 10 दिन का हाई को ब्रेकआउट किया, कल का तो किया ही, अगले पिछले 10 दिन का हाई को ब्रेकआउट इसने कर डाला। तो अब इसको हम लोग चार्ट पे डिटेल एनालिसिस करेंगे, सेंटीमेंट समझ लिया। अब इसको चार्ट पे चले जाते हैं। ये 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन कर दिया जिंदाल स्टील का। तो यहाँ पर अगर आप देखें इसने यहाँ से कितना ऊपर निकल गया और ये ज़्यादा गिरा नहीं, तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है मुझे। यहाँ पर अगर आप देखें इसको मैंने फिबोनाची रिट्रेस कर दिया यहाँ से, तो इसका जो 23% का एरिया आ रहा है 1050, तो इस एरिया इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से अगर इसको काटते हैं फिर से, नॉट ओनली ब्रेकआउट, उस लेवल के ब्रेकआउट करने के बाद ऐसे एक 5 मिनट का ग्रीन कैंडल बन जाएगा उस एरिया को क्रॉस करके, तो उस ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर से हम लोग बाय के लिए देख सकते हैं। और अगर ये यहाँ से रिजेक्ट होते हैं, इसका 50% आ रहा है 1040, उसके नीचे अगर चले आते हैं, नॉट ओनली ब्रेकडाउन करते हैं, ऐसे एक रेड कैंडल इसके नीचे अगर बन जाते हैं 5 मिनट का रेड कैंडल इसको क्रॉस करके, उस रेड कैंडल के लो के नीचे से हम लोग शॉर्ट सेल के लिए सोच सकते हैं। तो एग्जैक्ट लेवल ड्यू टू यूट्यूब पॉलिसी, गूगल पॉलिसी मैं यहाँ पर बता नहीं सकते। एग्जैक्ट लेवल जो होगा कल के लिए वो मैं फ्री टेलीग्राम चैनल के अंदर कल मार्केट ओपन होने से पहले पोस्ट कर दूंगा। तो फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो का कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, पिन कमेंट को चेक कीजिए, वहाँ पर लिंक पे क्लिक करके फ्री टेलीग्राम चैनल के अंदर ऐड हो जाइए। फाइनल व्यू में हम लोग चलेंगे और फाइनल व्यू रहेगा हम लोग का DLF के ऊपर। लेकिन उसके पहले फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, अगर लगे कि आपको इसमें सहायता हो रहा है, एक लाइक करके मुझे मोटिवेट करना, एक कमेंट जरूर करना। आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट, आप कमेंट करके बताना कैसा लगता है मेरा वीडियो। कोई भी सजेशन है, कुछ भी पूछना है पूछ सकते हैं। आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करता है अगले दिन वीडियो डालने के लिए। तो मुझे थोड़ा मोटिवेट कीजिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगला स्टॉक होगा फाइनल, जो हम लोगों का एक रियलिटी सेक्टर स्टॉक DLF लिमिटेड के ऊपर होगा। DLF लिमिटेड का हम लोग अब देखेंगे सेंटीमेंट। तो अब ऐसे एक स्टॉक के ऊपर हम लोग बात करेंगे जो एक रियलिटी सेक्टर स्टॉक है DLF लिमिटेड। DLF लिमिटेड ने आज एक नेगेटिव क्लोजिंग दिखा है हम लोगों का। 5 मिनट टाइम फ्रेम में अगर आप लोग देखें, ये इसका इंडिकेटर स्ट्रॉन्ग सेल बता रहा है, 15 मिनट में भी ये सेल बता रहा है, डेली टाइम फ्रेम में भी ये सेल बता रहा है। तो काफ़ी नेगेटिव इसके अंदर है। इंट्राडे में बहुत कुछ हुआ इसके अंदर, लगातार 30 दिन का, लास्ट 30 डेज का जो लेवल है उसको ब्रेक डाउन किया है, लो को काटा है। तो काफ़ी ये स्टॉक ऑफ द डे कल के लिए बन सकता है। इधर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर या फिर इसको ब्रेकडाउन
डाउन किया है तो और भी नीचे। लेकिन वो जानने के लिए इस वीडियो का अंत तक देखना पड़ेगा और एनालिसिस को समझना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग डिसाइड करेंगे। अब हम लोग इसका 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन कर लेते हैं DLF का। तो इसके अंदर अगर आप देखें वॉल्यूम भी काफ़ी इसके अंदर इंक्रीज हुआ है और इसके अंदर एक कंसोलिडेशन जोन हम लोग देखा है। हालांकि लो को काटा था मॉर्निंग में, उसके बाद ऊपर गया, फिर ऐसे कंसोलिडेट हो गया। तो इसको अगर हम लोग यहाँ से रिट्रेस कर लेते हैं टोटल एरिया को, तो आप ध्यान से देखिएगा इसका जो ऊपर की तरफ इसका 62% का एरिया आ रहा है यहाँ पर, लेकिन इसका जो स्विंग हाई है ये है 789 790 के आसपास कुछ रेट आ रही है। यहाँ पर भी रिजेक्शन हुआ था, आज यहाँ पर भी रिजेक्शन। तो कल अगर इसको अगर ब्रेकआउट करते हैं तो नॉट ओनली ब्रेकआउट करने के बाद ऐसे एक ग्रीन कैंडल अगर यहाँ से बन जाते हैं, अब इसको यहाँ पर ही लगा लीजिए, ये जो हम लोगों का 790 का 78%। तो इस एरिया को अगर ब्रेकआउट करके ऐसे 5 मिनट का कैंडल क्लोज देते हैं, उस कैंडल के हाई के ऊपर से हम लोग बाय के लिए सोच सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है कि ब्रेकडाउन किया है तो यहाँ पर नेगेटिव होके ये जो स्विंग लो था 779 को इसको ब्रेकडाउन कर देते। तब क्या होगा, अगर ऐसा होता है तब उसके नीचे हम लोग ऐसे नॉट ओनली क्रॉस, ऐसे एक रेड कैंडल 5 मिनट का बनेगा उस लेवल को क्रॉस करके, और वो जो कैंडल होगा उस कैंडल का लो के नीचे से शॉर्ट सेल के लिए सोच सकते हैं। तो ये हो गया हम लोगों का DLF के अंदर एनालिसिस। एग्जैक्ट लेवल मैं ड्यू टू यूट्यूब पॉलिसी यहाँ पर बता नहीं सकते, एग्जैक्ट लेवल आप लोगों को मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगा कल मार्केट ओपन होने से पहले। तो फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो का कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, चेक कीजिए कमेंट सेक्शन को। वहाँ पर मैं कल निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, उसके साथ ये तीनों स्टॉक का लेवल सारे चीज़ें पोस्ट कर दूंगा, तो उसको अब जाके ऐड हो जाइए कमेंट सेक्शन में जाके लिंक पे। तो ये था आज का एपिसोड। कल का जो मैंने एपिसोड डाला था उसको मैं इस वीडियो के अंदर रिव्यू किया, मैच करवा लीजिएगा, उसको मैंने एंड स्क्रीन में जोड़ दिया। और मेरा फ्री ऑप्शन के ऊपर एक क्लासेस था, 10 घंटे का वो कंटेंट है, 10 क्लासेस है, पूरा ऑप्शन मैंने कवर किया बेसिक टू एडवांस। तो उसको सीखने के लिए फ्री है, अब मैंने उसका प्लेलिस्ट जोड़ दिया है, जाके देख सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सबको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।